गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी ने कल जन्माष्टमी एंजॉय की होगी। कल आपका फेस्टिवल था। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को क्लास स्कूल में बताया था कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको मैं ऑनलाइन आपको समझाऊंगा। तो ये रही आपकी उस एक्सरसाइज की वीडियो। तो आपकी एक्सरसाइज है 5.4 जो आपकी समझानी है। यही आपकी लास्ट एक्सरसाइज भी है। इसी में से आपका एग्ज़ाम्स में से आएगा। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट 6 है उससे कोई भी चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय डिवीजन मेथड। जो बच्चे अभी भी बुक्स नहीं लेकर बैठे हैं या अपनी बुक्स लेकर बैठ जाइए बेटा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट डिजिट है आपकी 2304। इसे आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। बेटा मैंने आपको क्लास के अंदर सभी बच्चों को समझाया था डिवीजन मेथड क्या होता है। डिवीजन मेथड के अंदर आप बेटा डिवीजन मेथड के अंदर आपको मैंने बताया था कि डिवाइड वाला तरीका बताया था। याद होगा अगर आप जिन बच्चों को याद होगा ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने आपको कराया था। तो मैक्सिमम बच्चों को याद होगा कि मैंने इस तरीके को आपको क्लास के अंदर कराया था, जिसके अंदर जो पेयर्स में जो डिजिट्स होती है ना पेयर्स में लेना होता है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। इसके अंदर आपको हमेशा एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि जो आप डिजिट ले रहे हो वो आप पेयर्स में ही लें, और जब आप सॉल्व करोगे उन्हें तो आपको वो नंबर भी स्क्वायर यूनिट्स में ही लेना है। जैसे कि 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हुआ, 4 4 जा 16 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। तो आप इसी सीक्वेंस में ही नंबर लेंगे। आप इससे अलग किसी सीक्वेंस में नंबर नहीं लेंगे कि आप 2 1 जा 2 नहीं ले सकते, नहीं 2 5 जा ले सकते, नहीं 3 6 जा ले सकते। आपको स्क्वायर्स ही लेने होते हैं इसके अंदर। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में ये होता है। बैकग्राउंड वॉइसेस पे आप इग्नोर कीजिएगा सभी बच्चे। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमने देखा इसके अंदर 2 पेयर्स बनना है, एक 0 4 का, एक 2 3 का। तो 0 4 और 2 3 आपको ये चेक करना है 2 3 नियर बाय किस स्क्वायर का है। 2 2 जाके है, 3 3 जाके है, 4 4 जाके है, 5 5 जाके है, एटसेट्रा। जो भी आपके स्क्वायर्स चल रहे हैं उनके आपको नियर बाय देखना है। तो आप देखिए 2 5 5 या 25 होता है, यानी वो इससे बड़ी डिजिट आएगी। तो आप क्या करिएगा, आप करिएगा कि 4 4 या 16 ले लीजिए, जिससे उसके नियर बाय की डिजिट आ जाएगी। क्योंकि आपको या तो उसके इक्वल लेनी होती है या उससे एक मिनिमम मार्जिन की डिजिट लेनी होती है। तो हम यहाँ पे 4 पर ले लेते हैं। 4 4 जा 16। आपने इसको माइनस किया, हासिल लिया। 13 में से 6 गए 7, और ये 1 में से 1 0। अब ऊपर से अब आप जब इसमें उतारोगे नीचे, तो आपको ना ये पेयर्स में ही उतारना है, ना कि ये एक सिर्फ सिंगल 0 उतारना है। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से उतारोगे। चलिए अब यहाँ पर इसके अंदर एक कंडीशन और भी है कि जो भी आपकी 1 यूनिट डिजिट होगी इधर, क्योंकि अभी तो फिलहाल एक ही डिजिट है तो यही यूनिट डिजिट होगी। तो जो भी यूनिट डिजिट होगी आप इसको ना डबल कर दीजिएगा। डबल का मतलब इंटू नहीं करना, आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि आपका वो नंबर डबल हो जाए। जैसे कि 4 है तो आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर +4 भी कर सकते हैं। तो 4 4 8। अब आपको एक ऐसी डिजिट लेनी है 4 के साथ नियर बाय में कि आपकी 704 आए या इससे कम आए। तो आप एक चीज़ देखिए, इधर मैं आपको बता देता हूँ।
जब भी इस कंडीशन में जब भी आप नंबर लेते हैं तो आपको एक छोटा सा एक ट्रिक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जो आपकी लास्ट डिजिट है आप इसे चेक कीजिए कि ये किसके स्क्वायर में आएगी। जैसे आपका 2 है तो ये 2 के स्क्वायर में भी आती है, 2 2 जा 4, और भी अलग अलग जो भी स्क्वायर्स होते हैं उनमें भी आती है। तो आप क्या करिएगा, पहले आप इसको चेक कर लीजिए। जैसे कि 8 है तो आपको जो भी आप डिजिट ले रहे हो आपको उसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। तो ये तो आपका नंबर छोटा आया 704 से, तो आपको कोई और नंबर लेना होगा। मैक्सिमम आप 9 तक ले लेना जिससे आपको करने में ईजी हो जाए। देखिए तो नेक्स्ट देखते हैं आप जिसके लास्ट में 4 आए तो लास्ट में 4 अब आपका 5 5 जब नहीं होगा क्योंकि 5 5 जो 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होगा और 8 8 जा 64। तो आपका 8 आ रहा है तो आप 8 ले लीजिए, 8 के साथ 8 को ले लेते हैं हम। 8 8 जा 64 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 70। देखिए ये कंप्लीट डिजिट आ रही है, यानी हम इसे 8 8 जा 704 कर सकते हैं। तो ये नीचे अब आपका कम्प्लीटली कट गया है। आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वो आपका जो डिजिट है वो कम्प्लीटली कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा है तो आपको उसको रूट में छोड़ना होगा। अगर आपको बोला गया कि उसको पॉइंट में निकालिए, नंबर को डेसिमल नंबर में निकालिए, तो आपको वो डेसिमल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो आपका जो नंबर है उसे हम लिख लेते हैं कि जो आपका रूट में 2304 आएगा वो सोल्व करने के बाद 48 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आपको ये जो सॉल्यूशन है ये भी करना है फेयर कॉपी के अंदर, एंड जो आपको ये मैंने इधर बताया डिवीज़न मेथड, आपको ये भी उसके अंदर सोल्व करके दिखाना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि डिवीज़न मेथड के थ्रू आप इसे सोल्व कीजिए। तो आपको ये दोनों ही मेथड दिखाने होंगे। पहले आपको इसको चेक करना होगा, उसके बाद आपको ये चीज़ समझानी होगी। जिन बच्चों को समझ में आ गया एग्री कीजिए, ओके कर दीजिए बार कमेंट में सभी बच्चे, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है। वरना मैं अगला आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। एंड अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो आप कमेंट्स में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं आप बेटा आपको 900 बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको ये तो पता लग गया कि इनको पेयर्स में लेते हैं, बट अगर पेयर्स बन ही ना पाए तब क्या करेंगे, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कैसे होगा। तो आपकी डिजिट है 900। अब 900 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, पहले पेयर्स बनाइएगा। एक पेयर बना, एक नहीं बना, कोई नहीं। आपका अगर एक पेयर नहीं बनता है तो आप उसी पे फोकस रखिए कि आपका जो नंबर सिंगल नंबर आया है उसके नियर बाय या उससे छोटा कोई नंबर आता है या नहीं आता। जैसे 2 2 जा 4, तो आप 2 2 जा 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये काफ़ी छोटा मतलब बड़ा है, 9 काफ़ी बड़ा है 4 से। 3 3 जा 9, तो आपका नंबर आ रहा है 3, तो 3 3 जा 9 आपका सॉल्व हो गया। आपके नीचे आ गई, पेयर्स में उतारिएगा तो 00, और आप इस 3 को डबल करिएगा +3, 3 और 3 6। अब आपको 600 ऐसे कोई नंबर लेना है कि दोनों 00 आ जाए। बेटा ज़्यादातर आपको सबको यही बताया जाता है कि अगर नीचे 0 बच जाए तो उसे ऊपर लिख लीजिए, लेकिन रीज़न क्या है ऊपर लिखने का, वो रीज़न भी आपको अब आज पता रहना चाहिए। क्योंकि हमारे पास हम कोई अगर मैथ के अंदर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास हर एक क्वेश्चन का एक लॉजिक होना चाहिए ज़रूर। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रीज़न क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे डिजिट लेंगे जो 0 के बराबर हो। 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, तो 6 में हम 0 के इंटू कर दें अगर, तो 0 पे ले लें इसे, तो 60। यहाँ देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 60 इंटू 0, तो 6 0 जा 0, 6 0 6 जा 0, तो 00 आ रहा है आपका। तो यहाँ आपका 00 आ जाएगा, एंड देन आपका ये पूरा का पूरा नीचे कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका 0 और इधर 0, ये 3 लिया, इधर भी 3 लिया, तो 3 3 जा 9 और 0 0, फिर हमने 60 से 0 की इंटू करी तो 00 आ गया। तो यानी आपका जो 900 होगा रूट का, उसका आंसर क्या आएगा आपका 30। इफ़ ऑल ऑफ यू आर एग्री देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। चलिए आपको एक क्वेश्चन और समझा देते हैं।
देखिए बेटा, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से वीडियो पॉज हो गया था। एंड देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 8th भी उतारा है आपका यहाँ पर 7921। आप बुक के अंदर क्वेश्चन देखिए, 8th है आपका 7921, ये वाला फर्स्ट का 8th। तो यहाँ पे देखिए 7921 डिजिट आपकी, हमने 7921 को डिवाइड किया सेम वही डिवीजन मेथड से। तो 8 8 जा 64 लिया, क्योंकि 9 9 जा 81 यानी इससे बड़ा आ जाता, तो हमने 64 लिया। 8 8 जा 64 और 8 पे रखा और इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपका नीचे आया 15। अब आपका 8 + 8 हो गया 16। 8 + 1 16 होने के बाद हमने ये चेक किया कि क्या इसके कोई नियर बाई इससे डिजिट आएगी। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लास्ट के डिजिट को हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या लास्ट के डिजिट किसी टेबल के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है। तो देखिए बेटा, 1 जो है आपका ये 9 का है, जैसे 9 9 जा 81 ले लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे 16 एंड 9। तो अगर आप इसे 9 से इंटू करेंगे तो 9 9 जा 81, 8 9 6 जा प्लस 8 कितने होंगे आपके बेटा? करिए बेटा, जल्दी करिए सब बच्चे, आपके लिए रुका हुआ मैं। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 प्लस 8, 54 प्लस 8 कितने होंगे बेटा? 62। 62 हो गए। और 9 1 जा 9, 9 + 6 15। तो देखो बेटा 1521, और यहाँ पर भी हमें 1521 ही चाहिए था। तो हमने देखा कि 9 पर आ रहा है, तो हमने इसको 9 पर सॉल्व कर लिया। तो हम इसे 9 पे कर लेते हैं, 9 9 पे और 1521, और ये आपका कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो आपके सॉल्यूशन है 7921 का, वो 89 होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसे सॉल्व करके यहाँ पे निकाला है। सब बच्चों को समझ में आ गया? गुड। अगर कोई बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप मेरे को कंफर्म कर दीजिए और मैं आपको दोबारा से डाउट क्लियर करा दूंगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा कैमरा एंगल की प्रॉब्लम हो रही थी जिस वजह से मैंने आपका कैमरा थोड़ा साइड किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बेटा मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इन्हें पेयर्स में लिखते हैं, और पेयर्स एक पेयर एक माना जाता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जो नंबर्स होंगे, देखिए यहाँ एक बार आप ऊपर वाले क्वेश्चंस में देख लीजिए एक बार, या डिजिट नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, और इनमें कितने डिजिट नंबर का स्क्वायर है ये 1 और 2, यानी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर 4 होगा हमेशा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 64। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं? 64। इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं? 2। तो बेटा अगर 2 डिजिट है तो आपको पूछा गया है कि जो स्क्वायर्स होंगे, स्क्वायर रूट्स होंगे, वो कितने डिजिट्स के होंगे, द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसके अंदर आपने देखा कि एक पेयर बन रहा है, तो अगर एक पेयर बन रहा है तो इसके अंदर एक ही डिजिट होगी, एक ही डिजिट होगी बेटा, बिकॉज वन पेयर इज, वी कैन सी दैट। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11144। क्वेश्चन नंबर 2 144। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी के सभी क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी में करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, या फिर आपके पास मेरा नंबर सभी पे है ग्रुप के अंदर, तो आप मुझे वहाँ पर बता दीजिएगा। आ जाइए 144 पर आ जाइए एक बार। देखिए बेटा अब आपको ये डाउट हो जाएगा कि सर हमने पेयर्स तो बनाए बट इसके अंदर तो पेयर ही नहीं है। बेटा आपके पेयर कितने बन रहे हैं? एक पेयर ये बन रहा है और एक अलग भी तो है ना, ये भले ही पेयर नहीं, बट एक इंडिविजुअल डिजिट तो हो गई ना, ये 2 पेयर की तरह हो गई। तो आपको ये विदाउट एनी कैलकुलेशन बताना है कि इसके अंदर कितनी डिजिट्स होंगी। तो आपने देखा कि 1 2, तो यानी 2 डिजिट्स। किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो बेटा नीचे कमेंट में बता दीजिए एक बार, मैं आपको क्लियर कर दूँगा डाउट्स को आपके जितने भी हैं। एंड बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप उसको पेंडिंग में डाल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपको रिवीजन वर्क में कराया जाएगा जब आप स्कूल में अटेंड कीजिएगा।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, जैसे मैंने आपको 5.4 में भी एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है शायद से, जिनके अंदर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये बताना था कि कौन सा एक्स्ट्रा नंबर डिवाइड किया जाए या कौन सा एक एक्स्ट्रा नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, जिससे कि आपके डिजिट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम इसके अंदर भी यही है, इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी आपको इसमें से वो बताना है कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो बेटा आप इसको ना डिवीजन मेथड से कर सकते हो। डिवीजन मेथड में आपको समझा देता हूँ कि डिवीजन मेथड से आप इसे कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो नंबर को, या आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, इसका 402 डिजिट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट डिजिट है आपकी 402। तो बेटा आप क्या करिएगा, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए एक बार। 402 जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखिए 2 पेयर बनाए आपने, एक पेयर ये एक पेयर ये, एंड आप इसे जब पेयर को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपका पहला पेयर है 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 जा 4, तो आपका ये कंप्लीटली कट गया। अब आपके नीचे बची 0 और 2। तो आप ये देखिए, आप अब नीचे आपने इसको डबल कर लिया 2 को, ये हो गया 4। तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए, बट हमें पॉइंट नहीं लगाना, हमें ये देखना है लास्ट में डिजिट क्या बची। हमारी डिजिट बची 0, 2। तो बेटा हम इसे ही माइनस कर लेंगे। माइनस कैसे कर लेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो रिमाइंडर है ये क्या है, आपका रिमाइंडर है, तो हमें रिमाइंडर को हमेशा आपकी इस डिजिट से माइनस करना है, जिससे आपको जो नेट वैल्यू आएगी वही आपकी कंप्लीट एक स्क्वायर बन जाएगी। देखिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। 402 माइनस 02 बोल दीजिए या 2 बोल दीजिए, बात एक ही आपकी, क्योंकि 0 की वैल्यू जब इस तरफ रहती है तो कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट की बात नहीं हो रही है या विदाउट पॉइंट की बात हो रही है। अगर पॉइंट है तो आपकी 0 की वैल्यू इस तरफ वाले की होगी, बट अगर आप मतलब लेफ्ट साइड वाले की वैल्यू होती है पॉइंट में, और राइट साइड वाले की वैल्यू होती है पॉइंट से पहले। तो यहाँ देख लीजिए, बार आपने इसको माइनस किया, आपका आंसर आया 400। एंड 400 जो है आपका, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वो किसका रूट होगा, 400 बेटा आपका 20 का रूट होगा। क्यों होगा 20 का रूट, देखिए 4 आपका आपने थोड़ी देर पहले देखा कि 2 से सॉल्व कर लिया। अगर आप इसमें से 2 निकाल दोगे तो यहाँ 00 बचेगा, एंड 00 जो बचेगा अगर आप इसमें 0 लेकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आप 0 लोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो यानी 20 आएगा आपका आंसर, इसका आंसर आपका 20 आएगा। यानी आपको जो सब्ट्रैक्ट करने डिजिट क्या होगी आपकी, ये डिजिट होगी। तो आपको मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, आपको सभी को याद होगा 5.4 के अंदर जो डिविजिबिलिटी की थी, सेम वही स्टेटमेंट लिखनी है आपको। एंड बस उसके अंदर जो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले साइन था, नंबर थे, उन्हें चेंज करके आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखना होगा। ओके चलिए, आपके बेटा यही क्वेश्चंस हैं जो इस बार आपके यूटीज़ में एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, तो इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करना। एंड ऑल द बेस्ट सभी को, और सभी बच्चे अपना काम पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका सभी का बच्चों का काम पूरा होना चाहिए।